और चक्कर में जिसके पड़ी वो इनका भतीजा है, देवर का बच्चा, आपके देवर का बेटा, इनकी बहू इनके देवर के बेटे के चक्कर में पड़ के इनके बेटे की हत्या कर दी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आज की कथा यहां से शुरू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनने जो कहा वो मैं यहां बैठे बैठे जरा रामचरितमानस खोला तो यही चौपाई मेरे सामने आ गई। जो इनकी घटना है ना, ऐसी घटनाएं कलयुग में होंगी। तुलसीदास जी ने लिखा है, चौपाई पढ़ रहा हूं रामचरितमानस की, जरा सुनिएगा। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, गुणों से भरा हुआ पति, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। कलयुग में कुछ स्त्रियां ऐसी होंगी जो अपने सुंदर सुशील संस्कारी पति को त्याग कर पर पुरुष के चक्कर में अपने पति का परित्याग कर देंगी। मार डाला किसके चक्कर में, जबकि इनका बेटा 1.5 लाख रुपए महीना कमाता था, अच्छा खासा कमा रहा था, अच्छी जिंदगी थी, अच्छा जीवन जी रहा था, अच्छे दिन आए। मैया ने बताया हमने बहुत गरीबी में गुजारा किया। कितने बेटे हैं आपके? एक ही बेटा था, 2 बेटे। तो एक बेटे को इनकी बहू ने ही मार डाला, मतलब पत्नी ने ही पति की हत्या कर दी। 3 महीने पुरानी घटना है। अब बहू जेल में है और बहू का वह यार भी जेल में है जिसके कारण मारा, और उसका एक छोटा बच्चा है, मतलब मैया के बेटे का एक छोटा बेटा, वो मैया के साथ है, 6 साल का, 7 साल का छोटा बच्चा है, 6-7 साल का। पिता मर गया, माँ जेल चली गई। अब उस बच्चे की जिंदगी ना माँ है ना बाप है। किसके लिए? पराये पुरुष के चक्कर में। इसलिए कहता हूं कि शास्त्रों में जो बात लिखी गई है केवल सुनने से कल्याण ना होगा। उस बहू को भी तो ये बात पता रही होगी ना कि पराये पुरुष के चक्कर में पड़ना गलत बात है। पता तो है ही, आप सबको ये बात पता। जब कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष गलत करता है, उसे पता होता है कि चोर को पता होता है कि मैं चोरी कर रहा हूं पर गलत है। क्यों? चोर को पता है ना कि मैं चोरी कर रहा हूं पर ये गलत है। आप भी किसी को देखें दाएं बाएं गलत तरीके से तो आप देख जरूर रहे हैं, पर आपकी अंतरात्मा कहती है कि भाई ये गलत है। सही है ना? आपके भीतर जो ईश्वर बैठा है वो तो पग पग में आपका हाथ पकड़ के कहता है कि ये गलत है, ये गलत है, लेकिन आप उस अंतरात्मा की आवाज को सुनते ही नहीं और मनमाना आचरण कर लेते हैं। इसलिए कहता हूं, जितने प्यार से आप लोग कथा सुनते हो, उतनी ही जिम्मेदारी से कथा में कही गई बातों को जीवन में उतारा करिए। पराई स्त्री पराई पुरुष की ओर सपने में भी नहीं देखना चाहिए, वरना परिणाम आपके सामने। किसी का बेटा चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी का बाप चला गया। अब ये मैया का बेटा चला गया और ये मैया के पास जो बेटा है छोटा सा, उसका बाप भी चला गया, उसकी माँ भी चली गई। गलती किसकी है? सजा किससे? इस मैया की क्या गलती है? इस मैया ने तो अच्छी बहू लाई, अच्छे से उसको रखा। ये मैया में, अब मैया का जो देवर का बेटा है, ये वो देवर का बेटा भी तो मैया के लिए बेटा ही था, लेकिन उसने तो धोखा दे दिया। इसलिए कहते हैं देवर भाभी का रिश्ता भी माँ बेटे का होता है। हम कितने लोगों को देखते हैं, प्रश्नोत्तरी में लोग सवाल करते हैं। एक बहन आई, बोले मेरा पति
मेरी चाची के चक्कर में फंसा है। मतलब आजकल रिश्ते भी तार तार कर दिए लोगों ने। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, रिश्ते में मर्यादा हो। इसलिए हमारे यहाँ हर रिश्तों को पूजा गया है। देवर भाभी का रिश्ता किसका रिश्ता है? माँ और बेटे का रिश्ता। इसलिए इन रिश्तों की मर्यादाएं आजकल भूल गए लोग। इसलिए कहता हूं हमारे यहां रिश्तों की भी पूजा है। रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। कलयुग बड़ा घोर है। कलयुग के लिए लिखा है, नारी विवश नर सकल गुसाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कलयुग का पुरुष नारियों के वश में है। कलयुग का पुरुष किसके वश में है? और गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी। अपने कलयुग में कुछ स्त्रियां ऐसी होंगी, कुछ स्त्रियां ऐसी होंगी जो अपने सुंदर सुशील संस्कारी पति को त्याग कर छोड़कर पराए गलत पुरुष के संग रहेंगी। कलयुग है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग है। उल्टे काम भी हैं, पर कलयुग में कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो हमारे देश को, अभी क्रिकेट हुआ ना, हमारी बहनों ने जीत लिया। क्या हुआ? अभी हमारे भारत में कौन से देश से था क्रिकेट? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को हराकर भारत की महिला टीम विश्व विजेता हो गई। बहुत अच्छा खेला और नारियों ने भारत का नाम रोशन किया, महिला क्रिकेट टीम ने। तो बहुत बहुत बधाई। हमारा देश ऐसे ही हर क्षेत्र में तरक्की करता रहे। तरक्की जिस तरह विश्व विजेता हम खेल में बने, ऐसे ही विश्व विजेता हमें चरित्र में भी बनना होगा। जैसे महिलाओं ने क्रिकेट में नाम कमाया, विश्व विजेता बनी, ऐसे ही भारत की महिलाओं को और भारत के पुरुषों को, दोनों को, आपको चरित्र में भी चरित्रवान बनकर विश्व विजेता होना, विश्व को हराना है। हम देखो कैसे चरित्रवान है और दुनिया कहां है। आप अपने को मजबूत करिए। जिसका चरित्र अच्छा है उसी का चित्र अच्छा है। जिसका चरित्र अच्छा नहीं है उसका चित्र अच्छा। आपकी फोटो, आपकी सेल्फी कलर से अच्छी नहीं आती। आपका चरित्र है तो आपकी फोटो अच्छी है। क्यों? और आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आपकी फोटो अच्छी। सही कह रहे हैं हम, गलत है? भगवान कृपा करें आप पर, सदा आपके चरित्र की भगवान रक्षा करें, हम सबके चरित्र की रक्षा करें। कथा हमें चरित्रवान होने का मैसेज देती है। श्रीमती हमारे परीक्षित बनकर के मैया, श्रीमती सुनीता जी मैया जी और श्री गणेश प्रसाद सोनी जी प्रेम से आप कथा का रसपान कर रहे हैं। और श्री नितिन सोनी जी कहाँ है?
श्वेता सोनी जी, राहुल अग्रवाल जी, खुशबू अग्रवाल जी, राजू डुलानी जी और वंदना डुलानी जी। समस्त परिवार गोंदिया महाराष्ट्र से आप आए हैं और वर्षों से आप जुड़े हैं। केवल कथा ही नहीं सुनते, आप वृंदावन में आकर, गौरी गोपाल आकर यहाँ की सारी सेवाओं से आपने अपने आप को जोड़ रखा है, सारी सेवाओं से कनेक्ट हैं। गौरी गोपाल आश्रम में आपका बहुत बहुत योगदान है। और देखो, आपके और हमारे द्वारा यदि कुछ अच्छा हो जाए इस राष्ट्र के लिए, देखो एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिल जाएं तो हम सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। 11 महिलाएं मिल गईं तो 11 महिलाओं ने मिलकर के ऑस्ट्रेलिया को हरा करके और विश्व विजेता हो गई कि नहीं। अब 11 में से 10 हटा दो, एक महिला खड़ी कर दो, तो क्या एक महिला जीत सकती है? भाई क्रिकेट हुआ तो 11 की जरूरत थी कि नहीं? बोलो हाँ। क्यों? टीम में 11 लोग होते हैं। क्रिकेट टीम में 11 लोगों की टीम है, तो 11 ने मिलकर के भारत को जिताया है। ऐसे ही हम सब मिल जाएं तो हम सब सनातन को जिता देंगे। किसकी जीत होगी? सनातन की। हम सबको सनातन की सेवा करनी है। इसलिए कहता हूं कि हम सब संगठित होकर सनातन की सेवा करें। अभी दिल्ली से वृंदावन की ओर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की ओर से यात्रा आ रही है 7 तारीख से। तो उस यात्रा में जितने भी भक्त सम्मिलित होंगे, सबका भोजन गौरी गोपाल रसोई की ओर से होना है। कम से कम 20-25 लाख लोगों का भोजन होगा। सबका भोजन, यात्रा में जितने लोग सम्मिलित होंगे सबका भोजन दोनों टाइम का गौरी गोपाल भगवान की ओर से। देखो ये सेवा है। गौरी गोपाल जी की रसोई केवल वृंदावन नहीं, भारत के कोने कोने में जहां जरूरत होगी वहां जाके ये दास अनिरुद्ध समाज की, राष्ट्र की सेवा करेगा। आप सबसे हम भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देही मैया अन्न दो। देखो आपसे लेकर वही अन्न किसको बांटा जा रहा? सबको। सब भैया उस यात्रा में, वो सनातन यात्रा है। हम सब मिल करके, जैसे क्रिकेट टीम जीती, भारत जीता, ऐसे सनातन को जिताना है। और ये सनातन को जिताने की यात्रा में हम सब लोग इस रसोई में, गौरी गोपाल जी की रसोई में आप सब सहयोगी बने। गौरी गोपाल जी की रसोई, गौरी गोपाल में 30,000 लोग भरपेट भोजन करते हैं, पर इस यात्रा में लगभग दिन भर में 2.5 से 3 लाख लोग भोजन करेंगे एक दिन में। 9 दिन की यात्रा है, तो 20-25 लाख लोग से भी ऊपर की संभावना है। तो सबका भोजन गौरी गोपाल भगवान। और ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से कहता है कि आप लोग भी गौरी गोपाल भगवान की रसोई में जब तक सहयोग नहीं करेंगे कैसे सब कार्य होंगे। आवाज आ रही है पीछे? इसलिए कोई भी कार्य हो, हम सबको सनातनियों को संगठित होना पड़ेगा। ठीक है? अभी 84 कोस की यात्रा है 26 नवंबर से। आप भी 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। 18 नवंबर से भागवत जी के पोथी पाठ हैं।
आप भी पोथी पाठ सुन सकते हैं, आप भी अपने माता पिता को भागवत जी सुनवा सकते हैं। आओ अब चलते हैं भगवान की पावन कथा में। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भगवान सृष्टि को क्या करते हैं? जन्म। जन्मदाता कौन? भगवान कौन है? जन्मदाता। भगवान कौन है? पालन करता। भगवान कौन है? संहार करता। इन तीनों शक्तियों को, जन्मदाता शक्ति ब्रह्मा, पालन शक्ति विष्णु, संहार शक्ति शिव, ये तीनों शक्तियों को ही भगवान कहते हैं। इन्हीं को कहते हैं गॉड। GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो आप सनातनियों को ना ये छोटा छोटा ज्ञान होना चाहिए। सामान्य जो बोध है, ज्ञान है, सबके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका बेटा ना आपसे सवाल करता, माँ भगवान क्यों नहीं दिखते? माँ मंदिर में घंटी क्यों बजती है? माँ मंदिर, जब भगवान सब जगह हैं तो मंदिर क्यों जाना है? तमाम ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे बच्चे जैसे होश संभालते हैं करने लग जाते हैं, और आप लोग उत्तर नहीं दे पाते तो बच्चों को लगता है कि हमारी माँ तो पूजा करती है पर कुछ जानती नहीं है, तो वो आपको ना पागल समझने लगते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप अपने बच्चों को कथा सुनवाओ, या फिर आप खुद जानकारी प्राप्त करो, बच्चों तक पहुंचाओ। बच्चे कोई भी सवाल करें तो उनका सवाल का उत्तर जरूर मिलना चाहिए। बच्चों आप लोग क्या करते हो? चुप करा, चुप कर। आप इसलिए चुप कराते हो क्योंकि आपको आता नहीं है, आता जाता कुछ है नहीं, तो चुप कर। तू ऐसे पूछता रहता उल्टा सीधा। इसलिए बच्चे तमाम तरह का सवाल पूछते हो आप। ऐसे ही बच्चे सवाल करते हैं, मंदिर क्यों जाना, व्रत क्यों रखना, माला क्यों जपना। उन्हीं प्रश्नों में एक सवाल है बहुत महत्वपूर्ण, भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान साकार है कि निराकार? भगवान सगुण है कि निर्गुण? चलो बताओ, भगवान कैसे हैं, सगुण कि निर्गुण? दोनों हैं। साकार भी बन जाते हैं वो, कभी निराकार भी। मंदिर क्यों जाते हैं भगवान के अपन लोग? भगवान तो सब जगह है। जब भगवान सब जगह है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? सवाल है। आप बताओ, आप बताओ मैया, जब भगवान सब जगह है तो मंदिर क्यों जाएं? आप बताओ। नहीं, आप बताओ मैया। जब भगवान सब जगह है तो मंदिर क्यों जाएं? ऐसा सवाल है दुनिया में, पूछते हैं लोग, क्यों जाएं मंदिर? सुनो, भगवान सब जगह हैं, मंदिर क्यों जाना है? मंदिर इसलिए जाते हैं, देखो जब गर्मी होती है ना, और गर्मी में आपको विश्राम करना हो, आराम करना हो, और कहीं बढ़िया पीपल की, नीम की, आम के पेड़ की छांव है, और चारों तरफ धूप है, और कहीं छांव है, तो आप आराम कहां करोगे? धूप में ही कि छांव में? क्यों?
हवा तो सब जगह है, धूप में भी हवा चलती है और छांव में भी हवा चलती है, लेकिन शांति धूप में है कि छांव में? गर्मी के टाइम, सर्दी के टाइम तो शांति धूप में है, गर्मी के टाइम शांति कहां है? पेड़ की, पीपल की, नीम की छांव में। हवा सब जगह है, पर छांव की हवा आनंद देती है, शांति देती है, वो शीतल है, ठंडी। ऐसे ही हवा सब जगह है, पर गर्मी लगती है तो लोग छांव की तरफ भागते हैं। ऐसे भगवान सब जगह है, पर जब भगवान की याद आती है तो लोग मंदिर की तरफ भागते हैं। भगवान तो सब जगह है, सब जगह का परमात्मा। देखो हवा सब जगह है, लेकिन आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा तो हवा तो सब जगह है। आपकी गाड़ी में हवा कम है तो आप बोलते हो ना भैया हवा कहाँ मिलेगी, तो हवा कहाँ मिलेगी भाई साहब, हवा तो सब जगह है। तेरे मुंह से हवा निकल रही है, तेरी नाक से हवा निकल रही है, हवा ही हवा है। लेकिन ये हवा से गाड़ी के ट्यूब में हवा नहीं जा सकती। हवा गाड़ी के ट्यूब में एक विशेष मशीन है, पाइप के द्वारा वो आपके कनेक्ट होगी ट्यूब से, फिर जाएगी। बोलो हाँ, हवा सब जगह है, पर सब जगह की हवा ट्यूब के अंदर नहीं जा सकती, एक विशेष स्थान है उसके लिए। उसी तरह भगवान सब जगह है, पर उसी सब जगह वाले भगवान को पुकारना है तो उसके लिए एक स्थान नियुक्त है कि यहाँ बैठे हैं वो परमात्मा, विशेष रूप से यहाँ बैठकर उसे पुकार लो। कनेक्टिविटी यहाँ आसान है क्योंकि उस परमात्मा का स्वरूप यहाँ स्थापित है, इसलिए भगवान की एक छवि बनाई जाती है, आकृति। बोलो हाँ, राम की, कृष्ण की, जिसकी, नारायण की, दुर्गा की, गणेश जी की, जिसका जहां मन है। अच्छा, हमारे सनातन में कितनी अच्छी बात है कि किसी का मन गणेश जी में लगा है तो भैया तू गणेश जी की पूजा कर, किसी का मन दुर्गा में लगा है तो दुर्गा की पूजा कर, शिव जी में लगा शिव की पूजा कर। हमारे यहाँ ये नहीं कि नहीं, मुसलमानों के यहाँ क्या है, एक अल्लाह के सिवा कहीं और सिर ना झुकाओ। मुसलमान क्या बोलते हैं कि एक अल्लाह के सिवा कहीं सर ना झुके, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के योग्य नहीं है, ऐसा मुसलमान कहते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई तेरा अल्लाह केवल एक जगह है, उस एक जगह सिर झुकता है। हमारा भगवान कण कण में उसकी व्यापकता है, किसी रूप में उसे देख सकता है भाई, क्योंकि हमारा परमात्मा सब कुछ समझने में, बनने, हमारा भगवान सब कुछ बन सकता है। जैसे मुसलमानों के यहाँ क्या है कि उनके यहाँ अल्लाह कभी नहीं आते, उनके यहाँ अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, है ना। कौन आता है? अल्लाह के मोहम्मद साहब कौन है? अल्लाह के भेजे गए फरिश्ते हैं। उनके यहाँ अल्लाह कभी नहीं आते, अल्लाह के फरिश्ते आते रहते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट भगवान ही आते हैं। तो एक बार पूछ लिया किसी मुसलमान ने कि तुम्हारे भगवान के पास क्या कोई विशेष व्यक्ति नहीं है जो भेज सके वो? हमने कहा हमारे यहाँ भगवान, देखो किसी की शादी है तो आपने अपने नौकर के हाथ कार्ड भिजवा दिया, लिफाफा, भाई सब चुकाया। दूर की शादी ब्याह है ना तो नौकर के हाथ आप कार्ड भिजवा दे, भैया तुम जा रहे हो हमारा भी कार्ड ले जाना, 100 रुपया दे देना, हमारी ओर से लिखवा देना। लेकिन कोई विशेष होगा तो आप किसी नौकर को नहीं भेजोगे, आप बोलो
स्वयं जाओगे? बोलो हाँ। उसी तरह जब भक्तों पर संकट पड़ता है तो भगवान किसी और को नहीं भेजते, स्वयं भगवान अपने भक्तों के लिए नृसिंह बनकर के। अब प्रहलाद पर संकट है तो किसको भेजते कि जाओ मेरे प्रहलाद को बचाओ? हमारे यहां तो प्रहलाद का बाप ही इतना खतरनाक है कि उसने ब्रह्मा जी को प्रकट करके वरदान मांग लिया, ना दिन को मरू ना रात को। तो वहां भगवान किसको भेजते? बोलो हाँ। भगवान को ही जाना पड़ा, ना दिन को मरू ना रात को, शाम को। ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरू, तो ब्रह्मा जी को भगवान बनाते हैं तो भगवान को ही आना पड़ा। मनु शत्रुपा ने तपस्या की और कहा, हे प्रभु हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोल, अच्छा ये बताओ भगवान के जैसा कौन है? उत्तर, मेरी मां, भगवान के जैसा कौन है? बोलो। भगवान के जैसा कोई है ही नहीं। है? जब है ही नहीं तो भेजें किसे? इसलिए हमारे यहां भगवान अपने किसी बंदे को नहीं, स्वयं प्रहलाद पर संकट आया, खुद खंबा तोड़ करके प्रकट हो गए। मेरा भक्त मेरा आज। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे भगवान हम लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, जो स्वयं आते हैं। इसलिए मेरी मां भजन किया करो। भगवान सब जगह है पर मंदिर एक विग्रह है, एक स्थान है। मनुष्य का धर्म, अच्छा बताओ धर्म कितने होते हैं? मुस्लिम धर्म है या नहीं? हिंदू धर्म है या नहीं? बोलो हिंदू धर्म है या नहीं? है। मुस्लिम धर्म है या नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। नहीं, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म नहीं, मुस्लिम मजहब है। क्या है? वो मजहब है। ईसाई धर्म है क्या?